शरीर नीला पड़ता आ गया और धीरे धीरे कनक बिहारी जी की जो मूर्ति थी वो काली पड़ गई। इधर पंडित जी सोते हैं तो सपना आता है, अरे दादा आज तो मुझे नीला थोथा जहरी पिला दिया, मैं बहुत ही परेशान हूँ, मैं क्या करूँ बताओ मुझसे रहा नहीं जा रहा है। यह सारी बातें सुनकर पंडित जी हैरान हो जाते हैं और सारे घर वालों को जगाते हैं और सीधा मंदिर जाते हैं। मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जो गोस्वामी जी होते वो पूछते हैं, भाई इतनी रात को क्यों आए हो? हाँ भाई मिश्री तो ऐसे कैसी रखी है, ये तो दूध में कुछ और ही डाल दिया। और पंडित जी सीधा कनक बिहारी जी के पास जाते हैं तो क्या देखते हैं कि बिहारी जी की जो मूर्ति है बिल्कुल काली पड़ गई है। तो अब समझ नहीं आता कि क्या करें। फिर भी पंडित जी गोस्वामी जी कभी गंगा स्नान कराते हैं, कभी दूध पिलाते, कभी कुछ करते, जो उनसे हो सकता था वो करते हैं, लेकिन मूर्ति जैसी थी काली काली की काली रह जाती है। तो पंडित जी के समझ में कुछ भी नहीं आता और कनक बिहारी जी से पूछते हैं कि बिहारी जी आप ही बताएं मैं क्या करूं, आप तो सर्वेश्वर है, तीनों लोकों के ज्ञाता है, तीनों लोकों के ईश्वर है, हमारी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब हम क्या करें। तो कनक बिहारी जी बताते हैं, इस दूध को अगर कोई पी लेगा तो मुझे आराम मिल जाएगा और मेरा शरीर भी ठीक हो जाएगा। तो पंडित जी कहते हैं, बस इतनी सी बात, ये तो मैं भी पी लेता हूँ, आप ठीक हो जाओगे। तो अब जैसे ही दूध को पीने लगते हैं पंडित जी, तो कनक बिहारी जी कहते कि नहीं नहीं दादा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा था, इस दूध को 125 किलो दूध में मिलाकर आप सब मिल जाती है, सब मंदिर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और लोग पूछते हैं कि क्या हुआ है क्या हुआ है। तो पंडित जी और गोस्वामी जी बताते हैं कि 125 किलो दूध का इंतजाम किया जाए, तभी कनक बिहारी जी ठीक हो पाएंगे। तो तुरंत दूध का इंतजाम किया जाता है और दूध में मिलाकर नीला थोथा सबको दिया जाता है, एक एक चम्मच दूध सबको बांटा जाता है। जब लोगों से पूछा जाता है कि इस दूध में जहर है और सारी घटना बताई जाती है कि कनक बिहारी जी तभी ठीक होंगे जब यह दूध सब लोग पी लेंगे, तो आप हैरान हो जाओगे। एक भी लोग वहाँ ऐसा नहीं था जिन्होंने ये कहा हो कि हम दूध नहीं पिएंगे, वरना जहर का दूध कौन पी सकता है। तो सब लोगों ने वह नीले थोथे वाला दूध पिया और जैसे जैसे लोग पी धब्बा रह जाता है। तो पंडित जी पूछते, बिहारी जी हमने तो सारा दूध खत्म कर दिया, फिर आपके हाथ पे काला धब्बा क्यों? तो बिहारी जी ने कहा कि मेरे हाथ में जो ये निशान है ये तुम्हारे प्यार का निशान है और मैं नहीं चाहता कि यह निशान कभी मिटे। तुमने आधी रात को आकर मेरी पीड़ा को दूर किया है, तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं भी तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। मैं इस निशान को रखना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे बड़े भाई की निशानी है। ठाकुर जी ने खुद पंडित जी को अपना बड़ा भाई कहा। दोस्तों अगर आप कभी भी अयोध्या जाओ तो आप कनक बिहारी जी के मंदिर में ज़रूर जाना। आज भी कनक बिहारी जी के हाथ में वो काला निशान है, उनके निशान को छुपाने के लिए उनके हाथों में मेहंदी लगाई जाती है। तो दोस्तों कभी ऐसा मत सोचना कि मंदिर में सिर्फ मूर्त है।